ये तस्वीर याद है आपको? शायद भूल गए होंगे। वो क्या है ना, महामानव की गलतियां भक्त बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। एक बार फिर आपको इन तस्वीरों की याद दिला देते हैं। ये तस्वीर अयोध्या की है, उस वक्त की जब राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। उस वक्त अयोध्या में जगह जगह साज सजावट की गई थी, पूरा देश खुश था। और फिर सामने आई ये तस्वीर। इसे देखते ही सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि ये सीधे सीधे भगवान राम का अपमान था। राम के लिए ही सब हो रहा था, लेकिन राम की ही फोटो एक लगी थी, क्योंकि महामानव ने सारी जगह अकेले ही घेर रखी थी। राम से बड़ा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहले इस तस्वीर ने भी काफी विवाद खड़ा किया था, ये भी भूल गए होंगे आप, तो एक बार फिर याद कर लीजिए। इस तस्वीर को बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया था। इसमें भी महामानव को भगवान राम से बड़ा दिखाया गया था। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि महामानव भगवान राम का हाथ पकड़कर उन्हें उनके ही घर ले जा रहे हैं। वो राम जिसे इस पूरी सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, उस राम को घर नहीं मिल रहा था और उन्हें घर के लिए मोदी जी की जरूरत पड़ गई। ये दोनों ही तस्वीरें काफी विवादित थी, सीधे सीधे भगवान राम का अपमान कर रही थी। लेकिन मजाल है कि बीजेपी या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों के लिए एक बार भी हिंदुओं से माफी मांगी नहीं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत लगी ही नहीं। उन्हें पता था कि हम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाएंगे और हिंदू हमारी सारी गलती भूल जाएंगे। हम उन्हें डराएंगे कि अगर हमारा साथ नहीं दिया तो तुम पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, मुसलमान और ईसाई आकर तुम्हें मार देंगे, वो लोग तुम्हारे धर्म को खत्म कर देंगे। इसीलिए तुम शांत बैठो और देखते रहो अपने धर्म का मजाक बनते हुए, अपने देवी देवताओं का मजाक बनते हुए। हिंदुओं ने भी वही किया जो बीजेपी चाहती थी। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसने महामानव का मन और बढ़ा दिया। एक तो पहले ही वो खुद को मान चुके थे कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। लेकिन इन तस्वीरों पर कोई आपत्ति नहीं होने की वजह से महामानव के मन में एक नया भ्रम पैदा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि मैं ईश्वर का दूत नहीं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। भक्तों ने हवन पूजन करके महामानव की इस गलत फहमी को और बढ़ावा दिया। नतीजा आज आपके सामने है। जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। महामानव यहाँ भगवान हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि महामानव को लगता है कि भगवान हनुमान सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसी कोई काल्पनिक हस्ती हैं। उन्हें पतंग बनाकर उड़ाना एक गेम की तरह है। या फिर शायद महामानव को ये लगने लगा है कि क्योंकि वो खुद ईश्वर बन गए हैं तो वो किसी भी देवी देवता का मजाक बना सकते हैं। उन्हें बोलने की हिम्मत कौन ही करेगा? बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल या विश्व हिंदू संगठन? नहीं भाई, इन लोगों का हिंदुत्व तो तभी जगता है जब देश में दूसरे धर्म का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो पर अपने धर्म का मजाक बन रहा हो और वो काम खुद बीजेपी या नरेंद्र मोदी कर रहे हो, तो इन लोगों को गहरी नींद आ जाती है। अक्सर इन मौके पर बीजेपी के ढोंगी हिंदू भी सो जाते हैं। वो लोग भी दूर दूर तक नजर नहीं आते जिनकी धार्मिक भावनाएं बात बात पर आहत हो जाया करती हैं। फिल्मों के विरोध में तो ये लोग गदर काट देते हैं, लेकिन मजाल है कि इनके मुंह से चूं तक निकल जाए महामानव के खिलाफ। सच्चाई ये है कि ये सब के सब ढोंगी हिंदू हैं। धर्म के नाम पर तमाशा करना हो तब ये लोग अपने बिल से बाहर निकलते हैं। असल में इन्हें न हिंदुत्व से मतलब है और ना ही हिंदुओं से। धर्म के रक्षक के भेष में घूम रहे ये लोग धर्म के नाम पर कलंक है। इन्हें हिंदुओं के धार्मिक मूल्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन्हें बस धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से मतलब है।